बहुत समय पहले की बात है, जब धरती, आकाश और स्वर्ग सब जगह शांति थी। हर कोई खुश था और हर दिशा में प्रेम और सुख फैल रहा था। लेकिन तभी एक राक्षस का जन्म हुआ, महिषासुर। वह कोई आम राक्षस नहीं था, वह आधा भैंस और आधा इंसान था और उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। अब महिषासुर का घमंड बहुत बढ़ गया था। उसे लगा, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव सभी हार गए। देवता डर गए और पहुँचे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास। तब तीनों देवताओं ने मिलकर एक उपाय निकाला। उनकी शक्तियों से एक दिव्य तेज निकला और उस तेज से प्रकट हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सुंदर थीं, लेकिन उससे भी ज्यादा थीं शक्तिशाली। उनके 10 हाथों में थे तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष और कई दिव्य अस्त्र, और वे सवारी कर रही थीं एक शेर पर। उन्होंने कहा, अब मैं महिषासुर के अन्याय का अंत करूंगी। और फिर शुरू हुआ एक भीषण युद्ध जो पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी विशाल भैंस। लेकिन माँ दुर्गा ने हर बार बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी आंखों में था न्याय और उनके हर वार में थी सच्चाई की शक्ति। आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर ने पूरे बल से माँ दुर्गा पर झपटा, तो माँ ने अपने त्रिशूल से उसे पराजित कर दिया। इस दिन को ही हम कहते हैं विजयादशमी या दशहरा, जब अच्छाई ने बुराई पर जीत पाई थी। और उससे पहले के 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन्हीं दिनों को कहते हैं नवरात्रि। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, साहस और धैर्य से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, कभी भी नारी शक्ति को कम मत समझो, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत होती है।